नमस्कार। मैं रायबली जनपद के अंतर्गत एक विकास खंड आता है हरचंदपुर, थाना हरचंदपुर की एक ग्राम सभा हिलालगंज। हिलालगंज के युवा प्रधान है। सबसे पहले मैं प्रधान जी का परिचय जानूंगा। प्रधान जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। मैं कौशलेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान हिलालगंज। पहली बार है किसकी? पहली बार कितनी वोटों से जीते थे? 52। युवा प्रधान है, 52 वोट से जीते थे। डबल इंजन की सरकार है जी। डबल इंजन की सरकार है। माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप जी का कर्मस्थली, जन्मस्थली, सब कुछ यहीं हरचंदपुर से है। राजनीति की स्टार्टिंग पंचवटी के नाम से जाने जाते हैं। और आपके युवा ब्लॉक प्रमुख भी हैं, आप युवा प्रधान भी हैं। शासन की मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मॉडर्न गांव चिल्लाते। मॉडर्न गांव के अंतर्गत यहाँ हमको एक चीज नजर नहीं आई, बाकी सब चीज नजर आई। अंत्येष्टि स्थल आपके यहाँ नहीं है। अंत्येष्टि स्थल अभी जो जानकारी में है कि 5 किलोमीटर के अंतराल में एक बनना है पहले लक्ष्य में। उसके बाद फिर घनत्व बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारे पड़ोस में बरगधा ग्राम पंचायत बन गई है। अगर उसी कोई जरूरत पड़ेगी तो उपलब्ध है। बारात घर है, पहले से है। खेल मैदान के लिए हम लोग चिन्हित किए हैं भूमि। माननीय मंत्री जी से हम लोग कहें, वो अपनी डायरी में नोट किए हैं और उनकी कार्ययोजना शायद पड़ी भी है। जो एक पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन करते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को जितनी भी नई चीज मांग होती है हम लोगों द्वारा उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, उसको पूरा कराते हैं। पिछली बार हमने अपने ग्राम पंचायत के लिए 2 मार्ग मांगे थे। एक ददोर से जोड़ते हुए हाईवे पर जुड़ता है, एक छतरिया अंडरपास से हाईवे जुड़ता है। दोनों मार्ग सुगत करा के हमारे ग्राम पंचायत को एक सम्मान दिलाया उन्होंने। और दोनों मार्ग एक बन गए, एक में काम चल रहा है और खेल मैदान के लिए प्रस्तावित कर दिए। उम्मीद है वो भी हो जाएगा। आपका आरसीसी सेंटर बना है? जी बना है, कंप्लीट है जी। थोड़ा बहुत अगर बाकी होगा तो हो जाएगा जल्दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 योजनाएं हैं, 2 योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की। हर घर नल, सबको पक्की छत जी देने का वादा करते हैं जी। तो जमीनी हकीकत देखने के लिए आज मैं हिलालगंज में मौजूद हूँ। वहाँ के हमारे साथ युवा प्रधान, मैं उनसे जानूंगा हर घर नल की क्या स्थिति है। हर घर नल तो लग गए, पाइपलाइन पूरी बिछ गई है, टंकी का काम चला है। खारा पानी बोरवेल में आ गया है, उसकी शिकायत हमने विभाग को दे दी है। अब वो दोबारा बोर करके पानी का निदान करेंगे। बाकी नल तो हर घर पहुँचेगा, पानी भी नहीं पहुँचा। आवास का क्या? आवास का सर्वे सर चल रहा है और पात्रों को चिन्हित किया जा रहा है। मानक क्या रखा गया है? मानक रखा जो एकदम असहाय हो, इसके ऊपर छत न हो, उसको पात्रता मिलेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उनकी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, 0 पॉवर्टी। उसका भी सर्वे हो चुका है। विभिन्न तरह के स्पॉट लगाए गए थे अलग अलग विभागों से और सबने सर्वे भेजा है। अन्य विभागों से सर्वे मांगा जा रहा है, सब दे रहे हैं। तो उससे कितना फायदा होगा लोगों को? अब आने वाले भविष्य पता चले क्या कहा सरकार की मंशा क्या चलेगी। सर्वे हो गया जी। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन कितनी है? जो पात्र मतलब उम्र में आ जाता है उसको प्रयास करके हम लोग बनवा देते हैं और जितनी विधवाएं सबकी पेंशन बढ़ रही है। जैसे कल गैस का दाम 50 रुपये बढ़ा और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, तो इससे जनता को कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा? एक बार जनता की जेब ढीली करने के लिए जी। तो अचानक रेट बढ़ जाए किसी चीज़ का 50-50 रुपये, तो दिक्कत होती है ना। अब जरूर दिक्कत होगी, लेकिन अब सरकार मजबूरी जब होती तभी बढ़ाना जो लग रहा है। वैश्विक स्तर पर मंदी है, कुछ दिखाई दे रहा है, पेपर में कुछ है, उसी कारण दाम हम बढ़े हैं। लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं दिखाई दे रही कि चाहती कि बढ़ाए दाम, मजबूरी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक योजना है कायाकल्प के तहत क्या क्या कार्य किए हैं आप? जी, हमने जो है दिव्यांग शौचालय दोनों विद्यालय में बनवाया है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाया है और टाइल्स लगवाया है। सारे जितने उनके जो मानक हैं, बिंदु जितने हैं उनको पूरा करें। एक आधा जो एक बेंच वाला नहीं हो पाएगा अभी, उसको भी प्रयास करेंगे। चुनाव फिर होने वाले हैं जी। चुनाव फिर होने वाले हैं, तो अगला चुनाव किस विषय पे लड़ेंगे? किस मुद्दे को लेके आप लड़ाई तैयारी करेंगे? महिलाओं को अधिक सुरक्षा, जो असहाय महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं, जो अपने परिवार से अलग हो जाती हैं, उनको अतिरिक्त बल देने का हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको कोई तरह का दबाव महसूस ना हो। हमारी गांव सभा में सब स्वतंत्र होकर जिए,
छोटी बड़ी जो जाति के सभी लोग एक समान अधिकार मिले, उनको महसूस ना हो कि हम कहीं से दबे। जब आप चुनाव लड़े हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं, तो कौन सा ऐसा एक मुद्दा उठाए होंगे, गांव में जनता के बीच गए होंगे, वोट मांगे होंगे कि हम इस चीज को, जैसे नाली, सबसे ज्यादा गांव में विवाद रहता है पानी निकासी और रास्ते को लेके, तो उस पर कितने % आप काम कर पाए हैं? सर हमने करीब 67% आबादी हमारे यहाँ SC है, और सब लगभग 99% लोग खेती पर निर्भर हैं। हमने 60% लोगों को अपने खेत से जोड़ दिया चकमार का निर्माण करा के, और सभी को नहीं सर के ऊपर बिया खाद लेकर जाने को मजबूर थे। हमने सबको लगभग खेत तक पहुंचा दिया, उनको साधन ट्रैक्टर वगैरह पहुंच जाते हैं, जिसमें हम कामयाब हुए हैं, और लोगों से विनम्रता से कह के हम काम की कोशिश जबरदस्ती नहीं। अच्छा, मान लीजिए आप प्रधान है, ठीक, एक जनप्रतिनिधि मिनी मुख्यमंत्री की हैसियत होती है प्रधानों की, तो प्रधानी से हट के आप अपने गांव वासियों में जैसे कोई ऐसी दिक्कत आ जाती तो समाज सेवा के तौर पे क्या कार्य किए हैं अब तक? सामाजिक कोई कार्य आपने किया है समाज के लिए? सामाजिक कार्य जैसे कोई बीमार उमार हो जाता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने पास से जो कुछ हो सके कर दें, और नहीं हो पा रहा, मान लो सरकार से नहीं हो पा रहा, जल्दी योजना का लाभ नहीं पा, या पात्रता में स्मार्ट कार्ड का नहीं आ पा रहा, तो अपने पास से कुछ न कुछ सहयोग को, जैसे 6 रोगी के जो पोटली वगैरह है, इस तरह के कितने प्रयास करते हैं। एक मुद्दा और उठता है गाँवों में, आपके यहाँ हो या ना हो, भारत सरकार की योजना है राशन वितरण प्रणाली को लेके कोटेदार, जी आपके यहाँ है कि नहीं है? लोगों के मन में अब तक बात आई?